फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जिन्हें मैं अपने कार्ड्स के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहूँगी। बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आप अपने अपने पाथ में, आपका जो भी पाथ है, आपकी जो भी जर्नी चल रही है, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे लव लाइफ को लेके हो, चाहे स्पिरिचुअली लेके हो, आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण आपके रास्ते में रुकावटें आ रही है। तो आज हम इसके विषय में, इसके बारे में हम सोचेंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपने काम को लेके, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे करियर हो, मतलब करियर की हम बात कर रहे हैं। अब करियर को कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वर्किंग हो, प्रोफेशनल्स हो, ऑक्यूपेशन से बिजनेस मैन हो, या तो फिर नौकरी पेशे वाले लोग हों, चाहे स्टूडेंट हो। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है ना। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, मगर वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, है ना। वो आपको ले डूबता है। तो सबसे पहले आप अपने प्राउड को, अपने घमंड को साइड में रखिए, है ना। चाहे वो स्पिरिचुअली ही, वैसे तो यहाँ पे करियर की बात चल रही है, मगर स्पिरिचुअली भी बात आई गई है तो बोल देती हूँ कि स्पिरिचुअली भी जब तक, जैसे जैनिज्म में कॉन्सेप्ट है कषाय। कषाय 4 प्रकार की होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसमें से एक कषाय होती है मान मतलब घमंड। आपको अपना घमंड, जब तक आप अपनी एनर्जी ग्राउंड नहीं करेंगे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको अपने ईगो को, अपने घमंड को या अपने ओवर कॉन्फिडेंस को साइड में रखना होगा। बहुत ही लीनियंट होके, बहुत ही झुक के, बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ आपको आगे बढ़ना है। और यदि ऐसा होता है कि आप देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई बार लोगों को शर्म आती है कि अरे ये तो हमसे छोटी है, ये तो हमसे छोटा है, ये अब हमें रूल करेगा, ये हमें डोमिनेट करेगी, ये हमें सिखाएगी कि हमको काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या ऐसा लगता है, यहाँ पे कार्ड ही आ गया है, कार्ड आ गया है कि यहाँ पे ना आप अपने, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 8 ऑफ सोर्ड्स। आप अपने ही, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अपने ही विचारों से जो है, अपने ही ओवर थिंकिंग से आप घिरे हुए हैं, और उससे जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, लव लाइफ की, है ना। रिलेशनशिप और लव लाइफ तो आपको पता है क्या होता है। रिलेशनशिप, देखिए यहाँ पे हम हर तरह का रिलेशन कवर कर रहे हैं। अगर वो बच्चे हैं तो, अगर वो टीचर स्टूडेंट हैं तो, अगर वो लवर्स हैं, मतलब पार्टनर्स हैं, या हस्बैंड वाइफ हैं, या किसी भी तरह के कपल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी वाणी पे, आपको अपने वर्ड्स पे बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप कई बार अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि सामने वाले को, बिल्कुल बोलते हैं ना, उसके दिल के टुकड़े हो जाते हैं उस चीज़ को सुन के। देखिए, मुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनने में आई थी कि कैंची, छुरी, चाकू, तलवार, ये लोग सब आपस में लड़ रही थी कि कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। मतलब कौन, किसकी धार सबसे ज़्यादा है, कौन कितनी चीज़ें काट सकते हैं, है ना। तलवार बोलती है अरे मैं तो गर्दन तक उड़ा देती थी, मुझे तो युद्ध में भी यूज़ किया जाता है। चाकू बोलती है, छुरी बोलती है कि अरे तुमको पता नहीं है, सब्जियां तो मुझसे ही कटती हैं, तलवार से थोड़ी कटती है ना। मुझसे भी लोग कत्ल कर देते हैं, कत्लेआम हो जाते हैं मुझसे। कैंची बोलती है अरे मैं 2 चीज़ों को अलग करने में माहिर हूँ, तुम्हें क्या पता, मैं कोई भी चीज़ फट से काट देती हूँ। पता है, दूर खड़ी खड़ी जो है ना ज़बान हंस रही थी, जो हमारी जीभ होती है ना, टंग, वो हंस रही थी। बोलती है कि तुम्हारे काटने से तो इंसान एक ही बार मरता है, कोई भी चीज़ एक ही बार कटती है, मगर मेरे बोले हुए जो शब्द होते हैं ना, उससे इंसान हर दिन मरता है, हर पल मरता है उसे याद करके। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आपके रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी ज़बान से, चाहे वो सास बहू का रिश्ता ही क्यों ना हो। आजकल बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें नहीं हो पाता कोऑर्डिनेशन, लड़कियां नहीं बैठा पाती हैं, वो उनकी नई नई शादी होती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पहले ज़माने में ऐसा होता था कि वो बोल नहीं पाती थी लड़कियाँ, है ना।
तो ये तो गलत बात है कि आप अपने साथ गलत होने दे रहे हैं, है ना। आपको अपने साथ गलत होते हुए नहीं देखना चाहिए। मगर कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बड़ा है, अगर वो कुछ कह रहा है तो उनके आदर में अगर वो कुछ गलत भी कह रहे हैं ना, तो हमें सुन लेना चाहिए। ये इससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। वो ओहदे में बड़े हैं, हम अगर उनकी बात मान रहे हैं तो यहाँ पे बड़े हम बन रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी ज़बान पे लगाम रखें। आप अपने पार्टनर्स को ऐसी कोई बात ना बोलिए जिससे वो हर्ट हो रहे हैं, है ना। टीचर्स कई बार उनका तरीका भले ही गलत हो सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव मोटिवेशन वो दे सकते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन मतलब क्लास के सामने इंसल्ट करना या नंबर जानबूझ के काटना, मार्क्स कम देना, ताकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस चीज़ से शायद बच्चे की इंसल्ट होगी सबके सामने, तो शायद वो और मेहनत करेगा और अच्छे मार्क्स लेके आएगा। तो टीचर्स भी कई बार थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अलग अलग वे में, चाहे वो आपके बॉस हों, लीडर हों, सीनियर हों या टीचर हों, है ना। इस रिश्ते में भी मैं यहाँ पे यही बोलूँगी कि आप थोड़ा जवाब सवाल कम करके थोड़ी सी बात मान के तो देखिए एक बार। ये जो चीज़ है ये भी आपके रास्ते में कांटा बन रही है। अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ की। स्पिरिचुअली आपकी रास्ते में कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप क्या गलती कर रहे हैं स्पिरिचुअली जिसके कारण अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। नाइस। देखिए अगेन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है एनर्जी ऑफ द डेक देख के, मुझे बहुत सारी चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे एक एक करके मैं बोलूँगी। सबसे पहली चीज़ ये कि जब तक आपको किसी गलती का रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक आपको वो चीज़ बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होती है, बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होगी जब तक आपको सबक नहीं मिल जाएगा, है ना। जैसे कैसे बताया जाए, एक सेकेंड, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए है। चलिए सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स में देखिए यहाँ पे जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं एटलीस्ट 10 तक तो उन्होंने पढ़ाई की होगी। देखिए मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना 10th के बाद 11th में कॉमर्स ले लेते हैं या फिर आर्ट्स ले लेते हैं तो उनकी मैथ्स छूट जाती है। इसलिए मैंने ये कहा है कि एटलीस्ट 10 तक तो यहाँ पे सबने मैथ्स पढ़ी ही है। अब मैथ्स में क्या होता था कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे मगर उसका आंसर नहीं आता था, तो हम फिर से चेक करते थे कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी हम बार बार उसे सॉल्व कर करके देखते थे, है ना। हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जो सिंगर्स होते हैं या जो डांसर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो कहीं भी परफॉर्म करने के पहले प्रैक्टिस करते हैं, वो रियाज करते हैं ताकि उनके काम में परफेक्शन आए, है ना। तो जब तक वो परफेक्शन नहीं आएगा वो परफॉर्म कैसे करेंगे, या तो वो प्रैक्टिस जो होती है उन्हें वो करनी ही पड़ती है। इसी तरह आपकी लाइफ में अगर आप एक गलती से सबक नहीं लेते हैं तो वो जो चीज़ें होती है, वो सिचुएशंस जो होती है, वो जो प्रॉब्लम्स होती है, वो बार बार मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह बार बार आपकी लाइफ में लौट के आती हैं। तो ईश्वर भी, यूनिवर्स भी यही चाहता है, स्पिरिट्स जो होते हैं, गाइड्स होते हैं, या पितृपक्ष चल रहा है तो हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, है ना। तो जो आपके पितृ हैं वो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, जो एंजल्स हैं, जो गाइड्स हैं, या जो भी एनर्जीज हैं, जिस भी डिवाइन पे आपका फेथ है, वो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं और वो आप नहीं सीख रहे हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बार बार आ रही है। उस प्रॉब्लम को आप अदरवाइज ना लेकर के उससे जितनी जल्दी हो सके उसको एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करिए कि भाई ये मेरे ही कर्मों का फल है जो मेरी लाइफ में मेरे पास लौट लौट के आ रहा है, मैंने ही कुछ किया होगा इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही है। तो मुझे इससे सीखना है, ना कि उसको कोसते रहना है। जितने बार आप कोसोगे वो प्रॉब्लम बार बार आएगी आपके पास, उतनी ही बार आएगी। इसलिए उसको कोसने की बजाय उससे सबक ले और आगे बढ़े और उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतने ज़्यादा उलझ गए। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताती हूँ कि ये मैं बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इंसान का पेट ना कभी भरता नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आज सोच लिया कि मुझे एक
आईफोन चाहिए, मुझे महंगा फ़ोन चाहिए। वो फ़ोन की तलब आपको तब तक रहेगी जब तक वो फ़ोन आपके पास आ नहीं जाता। जैसे ही वो फ़ोन आएगा ना, आप 4 दिन उसे यूज़ करेंगे, फिर बोर हो जाएंगे, फिर आपकी एक नई डिज़ायर पैदा हो जाएगी। अब मुझे वो जो महंगी वाली जो कार आई है ना, जो लग्जरी कार आई है, मुझे उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, मुझे वो चीज़ चाहिए। अब वो कार भी आ गई, आपके पास छत भी है, आपके पास मकान है ना, जिसमें आप महफूज रह सकते हैं, आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है जिसे आप शांति से खा के अपने जीवन गुजार सकते हैं। मगर नहीं, हमको तो दूसरों को देख के कि अरे वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, उनके शू की लेस बांधने के लिए भी उन्होंने एक नौकर लगा के रखा है, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। तो ये वाली जो थिंकिंग है ना आपकी, देखा सीखी करके, जो कभी पेट नहीं भरता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। इवन स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं या बनना चाहते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप इस पे ना ध्यान देके कि मेरी बातों का कितना असर हो रहा है लोगों पे। आप ये सोचेंगे कि मैं कब फेमस होऊंगा, मैं कब बहुत बड़ा बाबा बन जाऊंगा। ये अगर सोचेंगे कि मैं कब फेमस होऊंगा इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी, आप उस चीज में अगर अपना मन को लुभाएंगे, है ना, जो कि बहुत मटेरियलिस्टिक साउंड करता है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये भी आपके रास्ते का बहुत बड़ा रोड़ा है। दूसरी चीज ये कि डेथ और बर्थ, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के जीवन में किसी ने ना कुछ अपने प्रियजनों को खोया हुआ है, किसी को, है ना, या तो किसी की डेथ हुई है या कोई मतलब उस सिचुएशन में है कि जिनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि बर्थ और डेथ जो है वो कुदरत का एक नियम है जिसको हम नहीं ठुकरा सकते, है ना। तो जब तक आप इस चीज से, आप मोह से बाहर नहीं आएंगे, है ना, मोह मतलब सबको पता ही होगा यहाँ पे कि किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखना। मैंने इस पे पहले भी बात की है, आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। उस चीज से डिटैचमेंट आपको रखना ही होगा। अटैचमेंट जो है वो एक लिमिट तक अच्छा लगता है, उसके बाद वो बहुत बुरा है। आपको किसी भी रिश्तों को निभाना है ना, अपना कर्तव्य, अपना धर्म पूरा करने के लिए, ना कि बिल्कुल ऐसा कि वो ना वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ पाए ना आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ पाए, है ना। तो ये जो डेथ और बर्थ का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल फिक्स है, आप इसे बदल नहीं सकते। इसलिए इस चीज को लेकर के रोना बहुत गलत बात है। मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज को लेकर रोना चाहिए। दूसरी चीज ये, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ज्यादा गैजेट से घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा फोन से घिरे हुए हैं, प्लीज वैसा ना करें, है ना। आपका राहु जो है या तो खराब है, आप बर्थ चार्ट पे देख सकते हैं, या तो फिर राहु जो है वो बहुत ज़्यादा आपके दुष्ट विचार पैदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ला रहा है ना। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा गालियाँ, कई लोग एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो ना करें। या तो फिर ये जो गैजेट्स होते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया या टीवी ज़्यादा देख रहे हैं कुछ लोग को, कई लोग को तो वेब सीरीज़ का भी एडिक्शन होता है, कई लोग को कुछ फालतू के गेम्स होते हैं, है ना, जिनसे थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं, वो वाला एडिक्शन हो सकता है। कई लोग को देखिए, स्टॉक मार्केट बुरी बात नहीं है, मगर उसको बहुत एनालाइज करके हमको करना पड़ता है। तो उसकी भी, जैसे आजकल स्टूडेंट्स को जो अर्निंग नहीं है, जो लोग अर्न नहीं करते हैं, तो वो लोग को ऐसा लगता है कि हम कितनी जल्दी पैसे कमाएं, तो वो लोग भी फिर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। या ये कुछ ऐसे गेम्स आते हैं आजकल जिन्हें खेलकर पैसा कमाया जा सकता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धू बनाते हैं वो लोग। तो ऐसा ना करें, है ना। थोड़े लालच के पीछे आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। स्पिरिचुअली भी जितना आप अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं, जितना आप अपने रिलेशंस में ग्रो कर रहे हैं, उतना ही स्पिरिचुअली हमको ग्रो करना। क्योंकि हम देखिए, हम क्या है, हम एक सोल है। सोल का पर्पस क्या होता है? स्पिरिचुअली आगे बढ़ना, ताकि उसको मोक्ष मिल जाए, ना कि इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहना, है ना। तो हम जब तक उस चीज़ से सुलझ नहीं पाएंगे, जब तक हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आउट नहीं हो पाएंगे, हम अपनी ज़रूरतें भूल जाते हैं। जब हमारी, पहले तो इंसान देखें, जब कोई गरीब व्यक्ति रहता है, उसके पास पैसे नहीं रहते, तो वो सोचता है कि बस मेरे पास एक मकान आ जाए जिससे मैं धूप गर्मी बारिश से बच सकूं, और खाने के लिए रोटी आ जाए ताकि मेरा पेट भरा रहे, मुझे भूखा नहीं सोना पड़े। अब जब वो चीज़ें उसके पास आ जाती हैं, तो वो क्या सोचता है, अब मुझे अब एक महंगी गाड़ी लेना है, मतलब डिज़ायर्स उसकी बढ़ती जाती है। तो आपकी यहाँ पे जो है डिज़ायर्स, मुझे एक बहुत बहुत मेन रीज़न लग रहा है जिसके कारण आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, है ना। उसके बाद हमने किस किस चीज़ों पे बात की, हमने करियर पे बात करी, हमने रिलेशनशिप पे बात करी, और हमने स्पिरिचुअल लाइफ में बात करी। अब एक गाइडेंस जो है हम और लेंगे, जो आपको अभी फॉलो करने की ज़रूरत है। वो क्या है, चलिए देखते हैं।
एक गाइडेंस, एक गाइडेंस। नाइस। ओके, देखिए यहाँ पे किसी भी तरह की जो है नेगेटिविटी है, अब वो इमोशंस को लेके हो, चाहे कुछ लोग का वास्तु दोष भी हो सकता है घर में, अगर जो लोग समझते हैं वास्तु क्या होता है, तो किसी तरह का वास्तु दोष है, या घर पे कहीं पे धूल है, या कुछ मकड़ी के जाले हैं, या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो नेगेटिविटी आपको रिलीज करने की ज़रूरत है ना। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ये फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपने आप को हाइजीनिक रखें, है ना, उस चीज़ से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर हमने कपड़े, जैसे कई लोग का ऐसा होता है ना कि वो नए कपड़े हैं उसे बार बार वॉश नहीं कर पाते, तो वो वही कपड़े रिपीट कर लेते बार बार, तो ऐसा ना करें, हाइजीनिक रहें, अपने आप को हाइजीनिक रखें, धुले हुए कपड़े पहने, है ना, अपनी केयर करें, खुद को समय दें। दूसरी चीज़ ये, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर किसी का कोई लीगल केस का इशू था कोर्ट में, है ना, तो वो जस्टिस उनको मिल सकता है यहाँ पे, है ना, जस्टिस मिल सकता है। और लव लाइफ के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत बहुत नई शुरुआत आपकी हो रही है आपकी लाइफ में, है ना। जिनके रिलेशंस बिगड़े हुए थे उनके, स्पेशली यहाँ पे कपल्स जो हैं, उनके रिलेशंस मुझे सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन मैं बोलूँगी कि देखिए, जिनकी कहीं पे शादी की बात चल रही थी, या कि कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा था, तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे नए रिलेशंस जो है, नया जो बोलते हैं ना रोमांस, मुझे शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू, दिस वॉज द रीडिंग, आई एम सॉरी, है ना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आता है इस रीडिंग से रिलेटेड, या आपका कुछ भी क्वेश्चंस है जो आप मुझसे करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इस रीडिंग से आपको कोई डाउट है इस रीडिंग को लेकर के, तो आप पूछ सकते हैं, या तो फिर आप पर्सनली भी मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं। मैं एक पेड टैरो रीडर हूँ, तो मैं पर्सनली, जी हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं फर्दर डिटेल्स आपको दे दूंगी, उससे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स जो है ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।